तो यहाँ यह वर्णन किया गया कि विश्राम घाट नाम के तीर्थ में तुमने वहाँ स्नान करके एकादशी का व्रत किया और भगवान बराहदेव की पूजा करी। और हुआ यह है कि नहाते हुए तुम्हारा पांव फिसल गया और तुम नीचे चले गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई। तीर्थ में तो ऐसे मृत्यु भी हो जाएगी तो भी तर जाते हैं। तुम्हारा पांव फिसल गया और तुम यमुना जी में चले गए और गिरते ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। धर्मराज के पास पहुंचना हुआ, तुम्हारा लेखा जोखा देखा गया तो तुम्हारा पुण्य थोड़ा सा था। वो ये है कि मथुरा में तुमने ग्यारस करी, वराहदेव का पूजन किया और यमुना में स्नान किया, तो तुम्हारे सगरे तो पाप जल गए और पुण्य इतने बढ़ गए कि मृत्यु लोक में रुक्मांगद नाम के राजा के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। एक संभ्रांत परिवार में तुम्हारा जन्म हो गया। यह उस एकादशी के व्रत का यह प्रभाव था और अंत में तुम ग्यारस का व्रत करके मृत्यु को प्राप्त हुए हो। इसलिए जन्म से ही तुम ग्यारस का व्रत करने में लग गए हो। हम वही करते हैं जो पूर्व में हम छोड़ के आए। जहां से हमारे जीवन का अंत हुआ है वहीं से हमारा ये जन्म आरंभ होता है। अगला जन्म हमारा कहां से आरंभ होगा? जो इस जन्म में हम जहां से अपने काम करते करते मौत को प्राप्त हुए। इसलिए तो कहा गया है कि वानप्रस्थ जीवन में अच्छा काम, हरि स्मरण, भगवान के भजन। आप देखते हैं बहुत लोग जन्म से भजनानंदी हो जाते हैं, बहुत लोग जन्म से डाकू हो जाते हैं। डाकू वो हो जाते हैं जो लोगों को मार काट करके मरे, और भजनानंदी वो हो जाते हैं जो महापुरुषों जैसा जीवन जीकर भजन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। तो वह जन्म से ही वह भजनानंदी हो जाते हैं। महात्मा वामदेव ने राजा का पूर्व चरित्र सुनाया, राजा गदगद हो गया, आंख में आंसू भर आए और कहा, गुरुदेव अब मैं प्रस्थान करता हूं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके राजा आगे बढ़ा। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, कभी आप गुरु आश्रम पर जाते हैं या आप तीर्थ में जाते हैं, जब आप मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं तो दो बातें भगवान को कहना। एक तो उन्हें ये कहना कि भगवान द्वारा से जल्दी बुला लेना, और दूसरी बात ये कह देना कि अब हम एक आध दिन के बाद जाएंगे और आपसे जाने की अनुमति चाहिए। गुरुजनों के पास भी आप जाते हैं, आश्रमों में, मठ में आप जाके रुकते हैं, तो एक बार चलते समय महापुरुषों से, महात्माओं से मिलने की कोशिश कीजिए। उन्हें प्रणाम करके है कहिए कि अब हमें आज्ञा चाहिए, अनुमति चाहिए, प्रार्थना करते हैं, अब हमें जाना है। यात्रा निष्कंटक होगी, स्वस्थ होगी, बिना रुकावट के होगी, और ये ऐसी यात्रा होगी कि द्वारा से जल्दी आने का फिर मौका मिलेगा। ऐसी यात्रा। तो वामदेव गुरु जी के चरणों में राजा रुक्मांगद ने कहा, गुरुदेव अब मैं चलना चाहता हूं, आज्ञा दे दीजिए। गुरुदेव ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया, राजा चल पड़ा। कुछ योजन चला, बांसुरी बज रही थी, वही मोहिनी ब्रह्मा ने जिसको बनाया। आज दोपहर की कथा बहुत अद्भुत थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि 2023 में सबसे अच्छी कथा मुझे आज दोपहर की लगी। कथाएं तो बहुत करी, यजुर्वेद भी का और भी तमाम कथाएं करी। अब आप सोच लो कितनी बढ़िया कथा रही होगी, जिसमें मैंने इतनी बात कह दी है कि 2023 में सबसे बढ़िया प्रवचन लगा। यहां से बोलते बोलते कुछ बातें मेरे भी हृदय को छू जाती हैं, और आप नहीं रहे होंगे, एक बार उस बात को मैं रिपीट कर देता हूं। ब्रह्मा जी यमराज को बताते हैं और कहते हैं, जीवन में लोगों ने इन स्त्रियों के साथ दुराचार किया है, 10,000 जन्मों तक वह जीव मुक्त नहीं होता। चाची, ताई, मौसी, बुआ, बेटी, बुआ की बेटी, मामा की बेटी, मौसी की बेटी। और एक बात और कही गई है, ये आगे वर्णन होगा, और इसके ऊपर मैंने पूर्व में भी जोर दिया है, पूरी दुनिया में अपने गोत्र की जो कन्या है वो हमारी बहन है, बुआ है या बेटी है।
इस ग्रंथ में भी सगोत्र के साथ विवाह के लिए मना किया गया। अनजान में हो गया है, जानबूझ के तो मत कीजिएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये चारों वर्णों में गोत्र माना जाता है। ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्य, कनिष्ठ, गोत्र सब जगह माना जाता है। स्वगोत्र में विवाह होता नहीं। ये विधाता ब्रह्मा दोपहर के प्रवचन में जो बात, मैंने तो संक्षेप में बात बताई, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा। ब्रह्मा जी ने ही इस स्त्री का सृजन किया जिसका नाम मोहिनी रखा गया। पहाड़ियों पर बैठ करके और वह वेणु बजा रही थी, बांसुरी बजा रही थी। राजा ने उसकी आवाज सुनी और राजा उसके पास तक भी पहुंच गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम जय। श्री राम। राजा ने उस स्त्री को देखा, पूछा देवी तुम कौन हो? मोहिनी ने कहा मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं, धरती पर मेरा आगमन हुआ है। राजा ने कहा देवी मैंने बहुत सुंदर स्त्रियां देखी, तुम जैसी नहीं देखी। जिसके गले में लोभ की फांसी न पड़ी हो, जो स्त्रियों के द्वारा घायल ना हुआ हो। तो सुग्रीव ने राम जी को कहा है भगवान वो डर नहीं, वो आपकी तरह नारायण है, वो आपकी तरह भगवान है। ये बात मैं कई बार रिपीट करूंगा, शराब पीने के बाद में नशा होता है, ये भी ब्रह्मा के ही शब्द है। नारी को देखने के बाद नशा हो जाता है। वो धरती पर वही समझदार लोग हैं जो नारी को मां, बहन, बेटी बनाकर और अपने जीवन को बचा दे। राजा घायल हो गया। उस राजा की बात कही जा रही है जो 1000 वर्ष तक जिसने एकादशी के व्रत की। वो कहने लगा देवी तुम जैसा सौंदर्य मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? राजा के मुंह से शब्द निकले। तो उस देवी ने कहा, ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम्हारा वर्ण करना ना चाहे? मेरी एक शर्त है तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। वो शर्त यह है कि मैं जो भी कहूंगी वो मेरी बात काटोगे नहीं आप। बिल्कुल वही गंगा जैसी शर्त थी। शांतनु राजा भी ऐसे ही उसकी बातों में, गंगा माँ की बात में फंसे। राजा ने कहा मेरा हर वचन आज से आपका वचन। तो उस ब्रह्मा की पुत्री ने कहा ये एकादशी महात्म्य में कथा है। कहा अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिए, क्योंकि मनुष्य का दाहिना हाथ कुछ सत्कर्म का है। वह नारी अपने आप में धन्य धन्य हो जाती है जब पति के सत्कर्म वाला हाथ उसको मिल जाए। अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए। महाराज ने अपना दाहिना हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। फिर उस देवी ने कहा महाराज अग्नि की साक्षी में मेरे साथ विवाह कीजिए। इसलिए बिना भांवर पड़ने पर अविवाहित जीवन में होने वाली संतान चांडाल होती है। किसी भी धर्म कर्म में बैठने के लिए उसको स्थान नहीं होता। देखो ये कितनी सुंदर बात कही है। इसमें वर्णन है अविवाहिता कन्या गर्भ धारण करती है तो वो सभी वर्णों में निंदित तो होती है और उसकी संतान चांडाल पुत्र को जन्म, वो चांडाल पुत्र को जन्म देती है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में वेदोक्त विधि के साथ में विवाह संपन्न होता है, अग्नि के साक्षी में विवाह संपन्न होता है। तो उस देवी ने ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा कि बिना भांवर पड़े हुए और आप मुझे लेकर के जाएंगे तो संतान तो जन्म लेगी, लेकिन वह संतान चांडाल होगी, ऐसा पुराण कहते हैं। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार के चांडाल कहे। 3 तरह के चांडाले हैं। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा, सगोत्र।
एक ही गोत्र के साथ। हे नृपश्रेष्ठ, एक सबसे बड़ा चांडाल वह है जहां नारी ऊंचे वर्ण की है और उसका पति निम्न वर्ण का है। उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल संतान कहा गया। और आज की स्थिति में ये ऐसा बहुत हो रहा है, बेटियां मानती नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कन्या ऊंचे वर्ण की और पति नीचे वर्ण का नहीं होना चाहिए। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल औलाद का है। नियम तो यह है कि कन्या निम्न वर्ण की हो और वर ऊंचे वर्ण का हो। मान लिया जाए किसी के घर में ब्राह्मण की कन्या आ गई और वो जाति से नीचा है। ब्राह्मण की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई तो उससे तुम पाम नहीं छुपा सकते। यदि पाम छुपाओगे तो उससे घर पुण्य क्षीण हो जाएंगे। यदि बहू तुम्हारे पाम नहीं छूती तो उसका बहू का धर्म नष्ट हो रहा है। वैसी स्थिति में क्या किया जाए? लेकिन आज यह ऐसा बहुत हो रहा है और माता पिता राजी हो जाते हो तो अरे हमारे यहाँ तो ब्राह्मण की लड़की नहीं आ रही है। यह नहीं उन्हें पता है कि तुम अपने लोक और परलोक सगरे खत्म कर रहे हो। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे ग्रंथ इसका बहुत बड़ा विरोध करते हैं। 3 तरह के चांडाल बताए गए हैं। एक तो बिना भामर पड़े हुए संतान जन्म लेती है, एक अपनी गोत्र की नारी से संतान पैदा की जाती है, और दूसरा अपने हीन वर्ण के पति के साथ विवाह करके जो संतान पैदा की जाती है। ये 3 प्रकार के चांडाल कहे गए। यह ब्रह्मा की मानस पुत्री ने बात कही। आपके बच्चे विवाह के लायक हो रहे होंगे, ये मेरी बातों को ध्यान में रखना है, आपके काम में आएंगे। बच्चों को संभाल करके रखना। और आज बहुत बड़ी दुविधा है, 20-22 साल लालन पालन करके बच्चों का, और आपके ऊपर यह अधिकार नहीं है कि बच्चों के संबंध आप अपने हिसाब से कर रहे। कृष्ण ने गीता में कह दिया था वर्ण संकर पैदा होंगे। हो रहा है। मेरी बात हो सकता है सबको ठीक नहीं लग रही हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भगवान व्यास ने जो लिखा है उसमें त्रुटि नहीं हो सकती, उसमें बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती। उन्होंने बड़े शोध करके बातें लिखी हैं। इतने बड़े खुले मंच से ये बात मैं बोल रहा हूं तो कुछ हिम्मत करके ये बात बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे टोका लगा देंगे कोई। तो उसने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कनिष्ठ वर्ण की शक्ति के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जो उत्पन्न बच्चा होता है वो 3रे नंबर का चांडाल होता है। महाराज, इस कारण मुझ कुमारी के साथ आप पहले विवाह करें, उसके बाद संतान को जन्म दें। व्यक्ति ने 10,000 गायों का भी गोदान किया हुआ, पूरी धरती दान रूप में दे दी होगी। अविवाहित कुंवारी कन्या के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति के पुण्य सभी नष्ट हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं उसके पास। वर्णन है ग्रंथ में। कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं, मेरे पास मेरा कन्या धर्म सुरक्षित है। आप मेरे माध्यम से संतान को पैदा करना चाहते हैं तो कुमारी संभवा त्यक्ता सगोत्रापि द्वितीय का ब्राह्मण्या शूद्रजनिता तृतीया निपपुंगवः चांडाल योनि तिस्रः पुराणे कवयो विदु। ये 1.5 श्लोक में 3 तरह के चांडालों का वर्णन कर दिया है। उसी समय राजा ने वहां अग्नि के सानिध्य में, अग्नि की साक्षी में ऋषि लोग चल करके आए और राजा का विवाह संपन्न हो गया। उस नियम को उन्होंने पूरा कर दिया। तत्पश्चात कहा, देवी अब हम चलेंगे। ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा, जहां आप चलेंगे वहीं मुझे लेके चलिए। जहां आपके लिए सुख है वहीं मेरे लिए सुख है। वही माता जानकी जैसी बात थी। एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कंचन के महलों, पति का सुख नहीं है तो कंचन के महल आग के गोले बरसाते। टूटी झोंपड़ी हो,
पति का साथ मिल जाए तो इंद्र की अमरावती जैसा अनुभव होता है उसे। नारी के लिए ऐसे बड़ा सुख नहीं है। देखिए माँ क्या कहती है जानकी मैया, जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, जिय बिनु बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जल के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है, प्राणों के बिना देह का अस्तित्व नहीं है, पति के बिना पत्नी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्रोध में भले ही चाहे जैसे कह दो कि तुम जैसे तो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, ये तो मेरे पिता से क्या गलती हो गई, तुम डमरुआ को दे गए हो, अपना भाग्य संभालो। सच तो यही है कि नारी का सौंदर्य पति के साथ। आप पियर अकेले जाइए, तुम्हारे भतीजे कह देंगे आजकल बुआ पर तो कोई काम ही नहीं, हर 8 दिन में थैला उठा के चली आती है। जब आप अपने पति के साथ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं बुआ फूफा आए, बुआ फूफा आए, चरण छुएंगे। पति के साथ आदर है, मान है, सम्मान है। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो ये भी मान लेना, आपके बच्चे विवाह के लायक हो रहे होंगे, बेटा हो बेटी हो, सगोत्र के साथ विवाह न करना बच्चों का, भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों ना बैठा हो। इसके दोष मैंने देखे, मैंने पढ़े। सगोत्र के साथ विवाह होने पर तीसरी या चौथी पीढ़ी में ऐसी संतान होगी जिनकी पूरे शरीर में कुष्ठ होगा, कोई ऐसी भयंकर बीमारी होगी जिसको झेलना मुश्किल हो जाए। सगोत्र के साथ विवाह करने पर इतने बड़े अपराध का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। एक गोत्र के साथ विवाह ना करना पहली बात, और दूसरी बात तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से नीचे वाले के लिए न चली जाए, ये जोर देना। यदि कभी ऐसी घटना घटती है, बेटी नहीं मानती है तो कन्यादान मत करना, कन्यादान मत करना, नहीं तो धरती फट जाएगी। कन्यादान मत करना, वो जाए तो चली जाए अपने आप, कन्यादान नहीं, बिल्कुल यह मत करना बिल्कुल। किसी ने मुझे कहा था कि पापा घर में नहीं घुसने देते हैं, रिश्तेदारी टूट गई है। मैंने कहा कैसे? कहा हमने विवाह अपने मन मुताबिक कर लिया। तो ब्राह्मण की बेटी किसी, क्या बताऊं किसके संग गई। मैंने कहा तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छा किया है, ये बढ़िया किया। कहा आप भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे पापा का समर्थन नहीं, मैं धर्म का, सनातन धर्म का समर्थन कर रहा हूं। ये बातें जो लिखी हैं इनको गलत नहीं ठहराया जा सकता। राजा रुक्मांगद घोड़े पर अपनी पत्नी को बिठा करके, जिसका नाम मोहिनी था, उसको बिठा करके चले। रास्ते में टपटपाहट की आवाज करता हुआ घोड़ा जा रहा था। उस दिन एकादशी पड़ गई थी, वो एकादशी जो कल निकली है, मोहिनी एकादशी। तो धरती कुछ घोड़े की टाप से खुदी तो उसमें से एक छिपकली बाहर चल के आई और घोड़े की टाप से वो कुचल गई, अधोमृत हो गई। राजा की निगाह पड़ी, राजा के मुंह से शब्द निकला ओह। राजा उसी समय रथ से नीचे उतरा, सुनिए, घोड़े से नीचे उतरा और उसने छिपकली को हाथ में ले लिया।
और मोहिनी को अपनी पत्नी को कहा कि देवी शीघ्र ही जल की व्यवस्था करो, पानी के द्वारा इसके प्राणों को बचाया जा सकता है। जल मंगाया, राजा ने अपने वस्त्र का कुछ भाग फाड़ा, उसको गीला करके और उसके ऊपर बांधा तो उसके प्राण लौट के आ गए। और वो छिपकली मानवीय रूप से बोलने लगी, मनुष्य की भाषा में बोली वो छिपकली। वो कहने लगी, राजन मैं 10,000 वर्ष से इस रास्ते में पड़ी हुई आपका इंतजार कर रही हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, और राजन मेरा कल्याण कर दीजिए। राजा ने पूछा तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि मैं पूर्व जन्म की एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मैं बहुत सुंदर थी। मेरे इतने सुंदर होने के बाद भी मेरे पति का आकर्षण मेरी तरफ था नहीं, तो मैं इतनी परेशान थी, पति मुझे चाहता नहीं है। मैं सोचने लगी कि इसको अपने वश में कैसे किया जाए। तो मैं उन स्त्रियों से मैं मिली जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ रखा था। मैं उनसे मिली और मैंने उनको कहा कि पति मुझे पूछता नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी ऐसा कोई उपाय है क्या कि पति मेरे बस में हो जाए। आजकल देवियां पति को खूब बस में करना चाहती हैं, होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी तो मिलती है आके, कहते हैं महाराज जी कोई मंत्र बता दो ना, कोई रुद्राक्ष दे दो, पति चक्कर लगाता रहे हमारे आगे पीछे, रुद्राक्ष मांगती। मैंने कहा रुद्राक्ष की तो जरूरत नहीं है, पर वशीकरण का मंत्र है मेरे पास। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जीवन की कठोरता को दूर कर दो, पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी बस में हो जाए। तो यह छिपकली कहने लगी, मानवी भाषा में वह बोली कि मैं पूर्व में मैं उन स्त्रियों के पास पहुंची जो अपने पति से अलग हो चुकी थी। मैंने उनका सहयोग लिया, कहा मैं क्या करूं जिससे यह पति मेरे बस में हो जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 18 कोस दूर एक सन्यासिनी रहती है, वो ऐसी कोई दवाई देती है जिससे पति बस में हो जाता है। वह उस सन्यासिनी के पास पहुंच गई, अपने कड़े वड़े सब उतार के दे दिया उसको, उसने उसको चूर्ण दे दिया। ऐसी कथा है इसमें। चूर्ण लेकर के आई और उसने दूध में डाला और जैसे ही पति को पिलाया, शरीर पूरा कुष्ठ के मारे भर गया, पूरा सफेद शरीर हो गया, शरीर टपकने लगा, उसमें से गंध आने लगी, कीड़े पड़ गए उसमें। ये बोल रही है, छिपकली बोल रही है मनुष्य भाषा में। कहा मेरा पति कुड़ कुड़ करके जीवन जी रहा था और मुझे बार बार कहता था कि अब मैं कहीं किसी स्त्री को देखूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर दया कर दे। लेकिन मुझे उसके ऊपर दया नहीं आई और उसकी मृत्यु हो गई। जब मेरा बुढ़ापा आया तो मैं बहुत कष्ट में मैं जीने लगी। लोग मुझे मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, मेरे शरीर में घाव हो गए, मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए और मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज के यहाँ मैं पहुंची, मुझे तेल के कड़ावे में डाला गया। मुझे जैसे वृक्ष को काटा जाता है आरे के द्वारा, ऐसे ऐसे मेरे टुकड़े किए गए। बर्फ की शिलाओं पर मुझे पटका गया, डाला गया और मुझे बहुत त्रसित किया गया और मैं भारी कष्ट में थी। मैं चीखने लगी, मैं रोने लगी। मेरा लेखा जोखा देखा गया। चित्रगुप्त जी ने कहा कि इतना बड़ा पाप है कि मृत्यु लोक में 10,000 वर्ष तक इसको छिपकली बनना पड़ेगा। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मैं रोने लगी। मैंने चित्रगुप्त जी के क्षण पकड़ लिए, धर्मदेव सामने खड़े थे। मैंने कहा नाथ कृपा कर दीजिए, 10,000 वर्ष तक मैं छिपकली बनूंगी वो तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, यह कृपा करके बता दीजिए। उस समय चित्रगुप्त ने कहा जिस समय तेरे 10,000 वर्ष पूरे हो रहे होंगे उस समय रुक्मांगद नाम के राजा का वहां आगमन होगा। यदि वह अपनी मोहिनी एकादशी का पुण्य तुझे दे देगा तो तेरा कल्याण होगा। हे राजन,
तुम्हारी प्रतीक्षा में मुझे 10,000 वर्ष हो गए इंतजार करते करते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे अपनी मोहिनी एकादशी का पुण्य आप मुझे दे दें, क्योंकि ये मोहिनी एकादशी ऐसी है जो बड़े से बड़े पापों को, शारीरिक अपराध हुआ है उस अपराध से मुक्ति कर देती है। कितना भी बड़ा पाप अपराध हुआ है, शरीर से अपराध हुआ, और यह मोहिनी एकादशी इस पाप से मुक्त कर देती है। तो राजन, आपसे प्रार्थना है, आप अपने इस 11 का एकादशी का पुण्य हमें दे दें। तो उसी समय वो मोहिनी नाम की स्त्री थी जो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। राजा ने हाथ में जल लिया, संकल्प कर रहा था तो उसने हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि राजन, ये पापनी है, इसने अपने पति को कुष्ठ रोग, विषैला कुछ पदार्थ दे करके, और उसने अपने पति को इतना पाप युक्त काम किया है, इसको कष्ट भोगने दीजिए। तो राजा ने क्या कहा, देवी तू जानती है साधु किसे कहते हैं? राजा ने कहा, तू जानती है साधु किसे कहते हैं? जिसके स्पर्श और दर्शन से पापियों का भी उद्धार हो जाए, वही तो साधु है। साधु लोग आते ही धरती पर इसलिए। तो तुझे पता है, जब मैं तेरे पास पहुंचा था तो तूने मुझे साधु कह करके पुकारा था, तो साधु शब्द को सार्थक तो कर दूं कि साधु होता क्या? जिसके संपर्क में आकर, जिसके स्पर्श के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा एक बहुत बड़ा महापातक भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति नारायण के वैकुंठ में जाने के लायक हो जाता है, वह साधु का जीवन है। वह हाथ में जल लिया और संकल्प किया और कहा कि मैं अपना एकादशी का व्रत, मोहिनी एकादशी का व्रत, पूर्व जन्म की ब्राह्मणी वर्तमान समय में इस छिपकली को समर्पित करता हूं। जैसे ही जल छोड़ा उसी समय मानवीय रूप में प्रकट हो गई। भगवान नारायण का गरुड़ चल करके आया और यह देवी बनकर उस गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवत धाम के लिए चली गई। यह महिमा एकादशी की। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, जो एकादशी का व्रत करते हैं, हर एकादशी वाले दिन उनको 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ये परिपक्व है। ये बात आपको किसी ने बताई हो या ना बताई हो, सुन लीजिए। कोई भी एकादशी है, 26 एकादशी में से कोई भी एकादशी, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% भी कहीं कोई झूठ नहीं है। जो एकादशी का व्रत करते हैं ऐसे लोगों को हर एकादशी वाले दिन 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इतना पुण्य मिलता है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके शरीर में ताकत है तो आप 3 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल या 26 एकादशी हो गई हैं, उतने समय तक आप यह व्रत जरूर कर लीजिएगा। 11 के व्रत से बढ़कर के कोई व्रत धरती पर बताया नहीं है, कोई व्रत बनाया नहीं है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। ये बात मैंने एक इतनी बजनीक बात आपको कही है कि जो भी हर एकादशी के दिन, जैसे आप द्वादशी के दिन पारण करते हैं, उसी समय आपको 1000 गायों का गोदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा 11 की है। मैं तो एकादशी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने एकादशी की महिमा पढ़ रखी है। और जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कर लेते हैं तो उसके लिए वर्णन किया गया, एकादश्याम जनो विष्णु रात्रो संपूज्य भक्तिता कुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवोषः। वर्णन किया है कि ऐसे लोगों को लेने के लिए स्वयं नारायण धरा पर चल करके आते हैं। गीतम वाद्यम तथा नित्यम, लिखा है एकादशी वाले दिन कोई गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, नाचते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, धूप दीप नैवेद्य से भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं। एकादशी के दिन चंदन लगाने का भारी महत्व है, बहुत ज़्यादा। जैसे पूर्णिमा के दिन तुलसी चढ़ाने का भारी महत्व है नारायण के ऊपर, ना पता हो तो सुन लो। पूर्णमास जैसे सोमवार को और प्रदोष को जैसे बेलपत्र चढ़ाने की महिमा है, उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन
भगवान सालेराम के ऊपर तुलसी चढ़ाने की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा ही महिमा है, समझ लीजिए। तो वर्णन किया गया उसी प्रकार से एकादशी के दिन भगवान नारायण के ऊपर चंदन का विलेपन करने की, लेपन करने की भारी महिमा है। बाजार से चंदन लेके आओ, लकड़ी वाला, असली चंदन तो वही है, ये तो सब बस ऐसे ही है, सब ना तो घिसने वाला, घिसा जाता नहीं है। नहीं तो जो असली जो ओरिजिनल चंदन है, जिसके लिए एक श्लोक में बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना प्रमाण दिए मुझे आनंद नहीं आता। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन घिसने के लिए जैसे ही आप बैठे हैं सभी पाप उसी समय जल जाते हैं। और क्या होता है? चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मप हरतारम। यदि कोई आपत्ति आ रही है उसका हरण हो जाता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। घर में अखंड माँ भगवती लक्ष्मी आके विराजित हो जाती है। घर में कंगाली नहीं आती। ये चंदन की महिमा है। एकादशी के दिन भगवान नारायण को लपेट के धर दीजिए चंदन से, इस श्लोक में लिखा है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु पुरतो वैष्णवो सहा। ऐसे लोग अंत में भगवान के धाम जाते हैं। धूपम दीपम नैवेद्यम पुण्यम गंधानुलेपम। 10 तरह की धूप आती है। अगरबत्ती मन जलाया कर, उसमें बांस जलता है, बड़ा अपराध है। बांस जलता है तो ये परिवार का हिरास करता है, लोगों की उम्र घटाता है। बांस लगाना पुण्य, बांस लगाने से खानदान की, परिवार की वृद्धि होती है। बांस जलाने से बहुत बड़ा अपराध है। तो ये ज्यादातर ऐसे अगरबत्ती में बांस जलता है। धूप बत्ती, मैंने 10 तरह की धूप का वर्णन कई बार किया आपके बीच में। तो वो बाजार में 10 मिलती नहीं है, 5-7 मिल जाती है, जितना मिले। मैंने भी बड़ी कोशिश करी, 10 तरह की धूप मिली नहीं, 5-7 तरह की मिल जाती है। वो इकट्ठी कीजिए। हम लोग आरती में धूप जलाते हैं। जो दिया बाती आरती करते हैं, उससे पहले आपने मुझे फेसबुक वगैरह पे देखा हो तो हमारी आरती में धुआं सा उठता रहता है, वो यही होती है धूप। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से इस सिर की बातें बस आपको बताने के लिए कुछ खुद में कुछ ना करे। आपको तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले उसको शुरू खुद में कर देता हूँ। कभी भी आप फेसबुक पर सुबह का हमारा कार्यक्रम लाइव हो जाता है, सुबह की पूजा होती है, भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होता है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उस समय बच्चे उसको लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। सुंदर सुंदर गीत स्तोत्र चलते रहते हैं। तो आरती से पहले कि दूसरी आरती रखी होती है, उसमें से धुआं निकलता है, वो यही है। 10 गंध, अष्टगंध, पंचगंध, जितना जो मिल जाए उतना उसको जलाइए आप। इससे महामारी, बीमारियां, अलाय वलाय, किसी का कुछ किया हुआ, वो सब नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब समाप्त हो जाती है। सुबह शाम घर में गूगल जलाया करो, पीली सरसों जलाया करो आग के ऊपर। नज़र, जादू, टोना टोटका ये सब कुछ नहीं लगेगा। अग्नि के ऊपर पीली सरसों जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। पीली सरसों में थोड़ा सा कपूर डाल लें आप, थोड़ा सा उसमें गूगल, थोड़ा सा लोहवान मिला लें, फिर उसको आके अंगारे के ऊपर जलाएं। आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इससे भूत प्रेत, अलाय बलाय, टोना टोटका, जादू, ये सब कुछ वहाँ टिक नहीं सकते। क्या क्या है फिर बताओ? लोहवान, गूगल, पीली राई और कपूर, इन चीज़ों को मिला करके और आग के ऊपर आप उसे जलाएं। नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी, गंदे विचार नहीं आएंगे, रात्रि को गलत स्वप्न नहीं आएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है। राई, पीली सरसों जलाई जाती है, उस पर लोहवान जलाया जाता है। ये हमारी पूजा पद्धति में इन सब चीज़ों की भारी महिमा है। कमलगट्टा आग में जलाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। खसखस आग में जलाने से बीमारियां दूर होती हैं। काली मिर्च आग में जलाने से दुश्मन परास्त हो जाता है। काली मिर्च, पालक भी माता जी के यज्ञ में गन्ने का टुकड़ा भी जलाया जाता है। वो फिर वो बड़ा विधान है, वहाँ तक मत पहुँचिए। सुबह शाम इतना तो आप कर ही सकते हैं। आरती से पहले एक दूसरी आरती और रखिएगा, इतना सा पात्र रख दें, उसमें चीज डाल करके माचिस की तीली लगा दें, वो उसमें से धुआं शुरू हो जाएगा और यह आपके घर के वातावरण को बहुत बढ़िया कर देगा। आपने देखा है कभी लोग बाहर बहुत अच्छे रहते हैं और घर में जैसे ही घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल तबला चढ़ गया है उनका। बाहर आप देखेंगे सबके लिए इतने बढ़िया होते हैं। पड़ोसी वाले तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारा मोनू बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मोनू ने नाक में दम कर रखी है घर में। बाहर के लिए मोनू इतना अच्छा है, यहाँ तो घरवाली से नहीं पड़ती मोनू की।
पापा से नहीं पड़ती, मम्मी से पड़ती नहीं है। बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है कि मोनू घर में आवे तो यूं लगे कि यमराज आ गया है। फिर बाहर के चाचा जी कहते हैं कि मोनू बड़ा अच्छा है। तो ये कभी कभी ये घर की जो स्थिति है, वो आप जन्मपत्रियां ले लेके घूमते रहते हैं, पितृदोष है, वास्तु दोष, और ये मैं फ्री फंड के टिप्स देता रहता हूं, ये मानते नहीं आप। कितनी वीडियो डालता हूं आपके लिए। मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाली थी, 98 लाख लोगों ने देख लिया। आज मेरी अचानक उस पर निगाह पड़ी, अभी डाली है पिछले महीने। कहाँ था मैं, कथा में यमुना नगर में। तो किसी का मैसेज था, कहा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या बोल करके गाड़ी में बैठे हैं। तो मैंने नारायण कवच का मंत्र बता दिया, ओम विष्णवे नमः। 98 लाख लोगों ने वह वीडियो, एक आध दिन में 1 करोड़ पूरी हो जाएगी, इतने लोगों ने उसको देखा, लाइक किया। आप करके देखना, मच्छर भी नहीं मरेगा गाड़ी से। हफ्ते में 1 आध बार अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ, यानी दाहिने तरफ स्टीयरिंग की तरफ, पहिया के आगे पहिए में नारियल सूखा वाला, जिसको गट्टक बोलते हैं, जो भैया ध्वज पर भाई को तिलक करके जो दिया जाता है, आपकी गाड़ी से मच्छर भी नहीं मरेगा। उसमें बैठने वाले सब सुरक्षित रहेंगे। हफ्ते में 1 आध बार, मंगलवार माँ भगवती का दिन है, मंगलवार के दिन दाहिने पहिए के आगे उसको आप रख दीजिए, उसके ऊपर गाड़ी निकाल दीजिए आप। और नई गाड़ी में तो आपको ये करना ही है। नई गाड़ी खरीदने के लिए सोमवार बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप कौन सा भी, चाहे आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 10 व्हीलर, 50 व्हीलर, कौन सा भी लेके आ रहे हैं, सोमवार। धरती का देवता महादेव है ना, धरती का देव, स्टीयरिंग पर भगवती बैठती है। तो शिव के दिन में लेके आते हैं तो जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। एक बार हम कथा करने जा रहे थे राजस्थान में, एक जगह सादुलपुर, उधर पड़ता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। जो यहाँ राजस्थानी भाई बहन बैठे हैं, दादा दादी, उन्हें पता हुआ है ना राजस्थान में। सादुलपुर है, उधर है, चिड़ावा की और उधर है, चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उस समय रास्ता, आजकल तो कई रास्ते हो गए, उस समय दिल्ली से जाते थे। दिल्ली से रोह तक निकलते हुए और आगे हिसार, हिसार से बाएं हाथ पर चूरू के लिए एक रास्ता मुड़ जाता, वो रास्ता होता था। कथा करने के लिए जा रहा था, 800 गाड़ी होती थी, मारुति 800। और वो ऐसा कुछ हुआ कि 4-5 लोग हम उसमें बैठे हुए थे और गाड़ी पलट गई, बिल्कुल खंदी में गिरी जा करके। लोगों को लगा कि इसमें तो बैठने वाले बचे नहीं होंगे। सबके मुख से एक ही आवाज थी, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। गाड़ी टूट गई, किसी भी बंदे को खरोंच नहीं थी उस गाड़ी के अंदर बैठने वाले। तो ये मंत्र बड़ा अद्भुत है, नारायण कवच का मंत्र है। नारायण कवच तो बैसाख मास में नारायण कवच की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा। धीमे धीमे ये बैसाख का महीना निकल रहा है। नारायण कवच हम 5 तारीख को एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं, जिसमें नारायण कवच के पाठ हैं और भगवान विष्णु का महाअभिषेक है। एक बहुत बड़े विधि और बहुत ज़्यादा विधान के साथ बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा में शंख के साथ में शंख और भगवान विष्णु की प्रतिमा ये प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। और इसमें सुबह से लेकर के रात्रि तक एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, कथा कहते हुए मुझे 29 साल अब लग जाएंगे, 28 पूरी हो रही हैं, लेकिन ये अनुष्ठान पहली बार करा रहे हैं। आज हम और आचार्य जी बैठ के एक मीटिंग करी थी कि 5 तारीख को पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा है, इसमें कुछ एक ऐसा विशेष किया जाए। तो ग्रंथों में जिसका आधार माना गया है, आप जहाँ भी देश के किसी भी कोने में हो, जो रुके हैं जाइए मत, एक बार तो देखिए तो सही कि बैसाखी पर्व कैसे मनाया जाता है। भगवान विष्णु का अभिषेक, सहयोग राशि तो 3100 रुपया है, क्योंकि इतना ना लेंगे तो इस आयोजन के खर्चे नहीं पूरे होंगे। उसमें अनुष्ठान ही इस ढंग का, इस तरीके का है। जिनमें विश्वास करता है तो 3100 क्या, 31,000 में भी आप नहीं कर पाओगे ये वाला अनुष्ठान। आज से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, आज से ही शुरू हुए हैं उसके रजिस्ट्रेशन। इसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा। और 5 तारीख को जो रुके हैं वो तो रुके रहिए, जो मुझे सुन पा रहे हैं अपने घर द्वार परिवार में, तो आप श्रीधाम वृंदावन पधारिए। और बैसाखी पूर्णिमा
जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ये नारायण कवच बुद्धुओं को विद्वान बना देगा, घर के अज्ञान को समाप्त कर देगा। और मुझे लगता है 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप एक तरफ और नारायण कवच के वैशाख पूर्णिमा को पाठ एक तरफ, ये समझ लीजिए उसके एक ही फलश्रुति है उसकी। तो आश्रम के नंबर सब चालू हैं, जो यहाँ स्थानीय लोग आए हैं वह इस तरीका का अनुष्ठान है कि 3100 रुपया लेने के बाद आप कह के जाएंगे महाराज जी आपने कुछ नहीं लिया, क्योंकि कार्यक्रम इस तरीके का है। इन अनुष्ठानों में क्या होता है 3100 रुपया, ब्राह्मण की दक्षिणा